जितने भी फैटी लोग हो, जितने लोगों का फैट बहुत ज़्यादा है भाई, ये 3 एक्सरसाइज अगर मारोगे आप, एक एक्सरसाइज का 10 मिनट या फिर 5 भी मिनट मारोगे ना, आपका फैट को भाई तुम लोग काट के फेंक देगा एकदम से। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को सही से फॉलो करके चलोगे जो मैंने बताया अभी, तो हर महीने आप 2 से 3 kg वजन कम कर पाओगे विदाउट एक भी % मसल लॉस किए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है भाई सब एकदम मस्त हो गए। तो आज हम जानेंगे भाई कि हम लोग बहुत कम टाइम में अपने बॉडी के फैट को कैसे कम कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप लोग अपने चर्बी को बहुत कम कैसे कर सकते हो। जो भी मोटे लोग हैं भाई, जिनका वजन ज़्यादा है 130, 120, 140, 150, मतलब जो लोग भी ना जिनका फैट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम में आप लोग अपने फैट को कैसे कम कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि हर फिटनेस गोल के हिसाब से वर्कआउट प्लान होता है, डाइट प्लान होता है अलग अलग। अगर आपको वेट गेन करना है तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट प्लान मिलता है, डाइट प्लान मिलता है। अगर आपको फैट लॉस करना है तो उस हिसाब से होता है वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान। अगर आपको मसल गेन करना है तो उस हिसाब से होता है वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान। तो एक चीज़ ध्यान दो, इसमें आप लोगों को फैट लॉस करना है, ठीक है, आप लोगों का मसल लॉस नहीं करना है। तो डाइट को उस हिसाब से एकदम रखना, ध्यान से उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, डाइट फॉलो करना। क्योंकि अगर डाइट आप सही से फॉलो नहीं करोगे फैट लॉस के दौरान, तो आप मसल लॉस भी कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं मसल लॉस। तो फैट लॉस करने के लिए एक चीज़ समझो, आपको जितना हो सके उतना आपको पसीना निकालना है। फैट लॉस अगर आपको करना है तब बहुत कम टाइम में, जितना ज़्यादा आपके बॉडी से पसीना आएगा बाहर, उतना जल्दी आपका फैट कम होगा। तो इसके लिए आपको वही से वर्कआउट करना है भाई, जिससे आपका ज़्यादा पसीना निकल पाए आपकी बॉडी से। चलो पहला एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। वर्कआउट प्लान खत्म करने के बाद हम डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। तो डाइट के बारे में आपको वर्कआउट के बाद बताऊँगा मैं। तो पहले वर्कआउट देख लो आपको कौन कौन सा करना है, उसके बाद में डाइट के बारे में बताऊँगा आप लोगों को, ठीक। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है भाई, उसमें हम लोगों को मारना है रोप स्कीपिंग। ऐसा रस्सी आपके पास होगा तो रस्सी ले लो, उसके बाद आपको स्कीपिंग करना है। स्कीपिंग आपको, अगर आप लोग एकदम नए हो, पहली बार मार रहे हो स्कीपिंग, तो कम से कम 30 सेकंड मारने की कोशिश करो। 30 सेकंड मार सकते हो, ज़्यादा मोटे लोग हो ना, मुझे पता है ज़्यादा नहीं मार पाओगे। उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट, फिर अगले 2 मिनट मारो, फिर 30 सेकंड का रेस्ट, फिर अगले 3 मिनट मारो, 3 मिनट फिर 30 सेकंड का रेस्ट, ठीक है। ऐसे करके चलो। जब ये चीज़ करोगे स्टार्टिंग में आप लोग, तो हो सकता है 30 सेकंड से ज़्यादा ना कर पाओ, लेकिन जब आप करते रहोगे आपको पसीना आता रहेगा, आप करते रहोगे आपको पसीना आता रहेगा, आप करते रहोगे आपको पसीना आता रहेगा ना, तो बहुत जल्दी आपका फैट लॉस होगा। तो जब आप इसको लगातार मारोगे ना, लगातार 5 मिनट, लगातार 6 मिनट, लगातार 7 मिनट, तो आपका बॉडी से भाई ऐसे पसीना बाहर आएगा जैसे आप कभी, आपके बॉडी से कभी आया ही नहीं होगा पसीना, वैसे बाहर आएगा। आप बहुत जल्दी स्टार्टिंग में थक सकते हो, अब अगर आप जब नए हो इसको करोगे, लेकिन आपको करते रहना है, अगर आप करते रहोगे इसको, तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत जल्दी आप अपने फैट को कम कर पाओगे। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरा जो है भाई वो जंपिंग जैक, आपको पता होगा। जंपिंग जैक पूरी बॉडी को हिला कर देता है एकदम से, फैट को तो समझ लो उखाड़ के फेंक ही देगा अगर आप लोग जंपिंग जैक सही तरीके से करते हो। स्टार्टिंग में आपको 30 सेकंड तक मारना है, अगर आपको आदत नहीं है, ज़्यादा मोटे हो। फिर अगली बार 30 सेकंड का रेस्ट लो, उसके बाद जब मारो अगली बार तो कम से कम 1 मिनट, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लो। फिर जब अगली बार मारो 2 मिनट, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लो। फिर जब अगली बार मारो तो कम से कम 3 मिनट। तो ये इतना ही सिंपल है, इतना सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन स्टार्टिंग के 1 मिनट तक बहुत सिंपल है। 1 मिनट से जब आप ऊपर जाओगे तो समझ लो नानी याद आने लगेगी। पूरी बॉडी से इतना तगड़ा सा पेन होता है ना, पूरी बॉडी में लगता है कि अब नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फैट कम करना है भाई, तो करते जाना है। आप मानोगे नहीं, अगर इतना आसान होता फैट कम करना ना भाई, तो हर कोई कर लेता। पेन जब होता है ना, जब वो टाइम पे जब पेन होता है, जब आप खींचते हो टाइम पे एकदम, जब लगता है कि यार नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है नहीं यार अभी 2 रेप्स और, जब लगता है आपको आपसे एकदम नहीं होगा, तब भी आप खींचते हो ना, तो वही टाइम पे आपका जो गेन होता है वही टाइम पे होता है। चाहे आपको मसल गेन करना हो, चाहे आपको फैट लॉस करना हो। फैट लॉस करने में आपको लगा यार पसीना आ रहा है, हो नहीं पाएगा। आप लगातार कर रहे हो, पसीना आ रहा है, फिर लगातार लगता है कि यार हो नहीं पाएगा, फिर आप लगातार खींच रहे हो। फैट लॉस समझ लो हो रहा है, वही टाइम पर हो रहा है। जब आप थके, फिर आपने तुरंत छोड़ दिया, तो फिर लोड कहाँ पड़ा भाई, लोड ही नहीं पड़ा। फिर तो आपको लोड देना है, खींचना, एकदम खींचो, एकदम फाड़ के खींचो। जब आप लगता है नहीं हो पाएगा ना, तभी खींचो एकदम।
तो अब बात करते हैं भाई तीसरे वर्कआउट पे। पहला हो गया जंपिंग जैक, फिर एक और था रोप स्किपिंग। अभी लास्ट जो है वो हमारा है नी टच। नी टच सेम चीज़ एकदम जंपिंग जैक की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा बॉडी का पोस्चर, बॉडी का वर्कआउट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो ये भी चीज़ बहुत बेस्ट है। आओ देखो इसको भी। तो ये था भाई नी टच। इसमें बस आपको अपने हाथों को एक जगह स्टेबल कर लो, फिर नी को टच करो ऐसे करके। तो जब आप इसको करोगे, सेम चीज़ ये भी है भाई। स्टार्टिंग के 30 सेकंड या 1 मिनट आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप उससे ऊपर जाओगे तो आपकी बॉडी इस लेवल से थकेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने भी फैटी लोग हो, जितने लोगों का फैट बहुत ज़्यादा है भाई, ये 3 एक्सरसाइज अगर मारोगे आप, एक एक्सरसाइज का 10 मिनट या फिर 5 भी मिनट मारोगे ना, आपका फैट को भाई तुम लोग काट के फेंक देगा एकदम से। लेकिन आपको इसको रेगुलर करना है। संडे वनडे का रेस्ट भूल जाओ, रेगुलर मारो। फैट लॉस करना है ना, रेस्ट काय को, रोज़ मारो दबा के एकदम। समझ लो कि आपके ग्रुप में सबसे पहले आपका फैट कम होगा, इसी से गारंटी है। वर्कआउट ख़त्म, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ इन्हीं 3 वर्कआउट को करके अपना फैट लॉस करना चाहते हो तो इसको आप 1 घंटे मार सकते हो, ठीक है। 1 घंटे का मतलब समझ रहे हो, 20 मिनट का बना लो। 20 मिनट एक वर्कआउट को, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, 20 से 60, 1 घंटा हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ है। तो ये तरीका मैंने बता दिया आपको वर्कआउट का। अब बताता हूँ आप लोगों को डाइट के बारे में, डाइट प्लान, या फिर आपको डाइट में अपने क्या रखना है, आपको डाइटिंग कैसे करनी है, वो चीज़ बताता हूँ। मेन चीज़ आपको देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को डाइट में क्या ध्यान देना है। आपको किसी भी तरीके की फ़ैट नहीं चाहिए। फ़ैट मतलब समझ रहे हो ना, चर्बी। जो फ़ैट होता है हेल्दी फ़ैट भी, वो भी खाओगे तब भी आपका फ़ैट बढ़ेगा। तो आपको अपने डाइट में फ़ैट नहीं चाहिए एकदम से, जिसके लिए आपको किसी भी तरीके की चिकने पदार्थों को नहीं खाना है, पहली चीज़। क्योंकि अगर आप वर्कआउट बहुत मेहनत से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप लोग फैट अगर बॉडी में ले रहे हो हेल्दी फैट, तो फैट तो बन ही रहा है। तो फैट कम करने के लिए सबसे पहले आपको बाहरी फैट एकदम बंद कर दो, ताकि बाहर से कोई फैट बॉडी में हो ना। उसके बाद इसको आप वर्कआउट के थ्रू आपका चर्बी जो बचा हुआ है बॉडी का, वो भी कम कर सकते हो। दूसरी चीज़, बाहर के कोई भी जंक फूड को नहीं खाना है। बाहर का जंक फूड मतलब क्या, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, चाउमीन, छोले भटूरे, कुछ भी बाहर का कोई चीज़ नहीं चाहिए, दुकान मार्केट का। तीसरी जो चीज़ है वो चीज़, किसी भी तरीके की मीठे चीज़ों से दूर रखो खुद को। उसमें हाई कैलोरी होता है, पता है, थोड़ा सा खाओगे ज़्यादा कैलोरी बॉडी में चली जाती है, तो एज अ फैट वो स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो किसी भी तरीके की आपको मीठे चीज़ों को नहीं खाना है। उसके बाद बाहर के कोल्ड ड्रिंक इन सबको एकदम छूना नहीं है। नशे वशे से एकदम दूर रहो, ताकि आप लोग अच्छे से फोकस करके अपना वर्कआउट को कर पाओ, खुद पे फोकस कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा जो आपको लेना है, सुनो, प्योर घर का, होम, जितना भी आपके घर का फूड है भाई, दबा के खाओ। देखो, फैट जब आप लॉस कर रहे हो ना, तो वो टाइम पे आपको प्रोटीन चाहिए तगड़ा। प्रोटीन अच्छा रखो, कार्बोहाइड्रेट अच्छा रखो। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसलिए ताकि आपके बॉडी की जो मसल है वो लॉस ना हो, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। समझ रहे हो ना, मतलब एक मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में रहे। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 2 चीज़ आपको चाहिए, फैट आपको नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोग हरी सब्जियां जितनी भी हैं, हरी सब्जियां दबा के खाओ, क्योंकि हरी सब्जियों में प्रोटीन होता है अच्छा खासा और कार्बोहाइड्रेट होता है अच्छा खासा। फैट एकदम ना के बराबर होता है। तो जितने भी हरी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सलाद हैं, आप उनको दबा के लो। फल भी बहुत सारे आते हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें भी फैट ना के बराबर होता है, तो उनको भी आप ले सकते हो अपने नाश्ते में। और इसके अलावा आप लोग अगर दिन भर में 5 टाइम खाते होगे ना, 6 टाइम, तो आप कोशिश करो कि 1 टाइम का खाना दोपहर का आप स्किप कर दो। इससे होता ये है कि जितना ज़्यादा आप खा रहे हो ना, अगर आप उसमें से 1 टाइम का खाना स्किप करोगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा कम खाना जाएगा, तो उससे आपको कुछ होने नहीं वाला। बस आपके फैट को कम करने में थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा बस। और पानी दिन भर पियो, पानी में कोई कैलोरी नहीं होता, पानी दिन भर पियो, बेस्ट होता है वो बॉडी के लिए। तो यही था। उम्मीद है भाई आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करना है। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को सही से फॉलो करके चलोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग हर महीने कम से कम 3 से 4 केजी, 4 केजी तो अगर नहीं भी है ना, मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग है जिनका, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे वर्कआउट, तो फिर भी अगर आप लोग इन सब चीज़ों को सही से फॉलो करके चलोगे, जो मैंने बताया अभी, तो हर महीने आप 2 से 3 केजी वजन कम कर पाओगे विदाउट 1 भी % मसल लॉस किए। प्योर आपका फैट लॉस होगा और आपका स्ट्रेंथ भी कम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अपने डाइट में प्रोटीन रख रहे हो अच्छा खासा और कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है भाई आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे लाइक का बटन दिया ठोक के जाओ, सब्सक्राइब दिया नीचे ठोको भाई, बहुत जल्दी, समझ गए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
We'll be right back.